welcome back. Today we are going to learn chapter number 7 of MSc weight. What is the meaning of weight? Weight का meaning होता है intelligence से. Okay, then weight is intelligence, sharpness and cleverness that people show in everyday dealings. Cleverness, intelligence and शार्पनेस, ये सब क्या कहलाता है? वेट. तो हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. ये इसी से रिलेटेड है. द एम्पायर ऑफ चाइना वॉज अ विटी मैन. जो एम्पायर था चाइना का वो एक विटी मैन था, मीन्स इंटेलिजेंट मैन था. वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज सन. एक दिन उसने अपने सारे बेटों को बुलाया. आई एम ग्रोइंग ओल्ड, इट इज़ टाइम टू डिसाइड हु विल बी द नेक्स्ट एम्पायर. उसने क्या कहा अपने बेटे को बुलाकर कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मतलब मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ और यही टाइम है कि डिसाइड कर लिया जाए कि किसे नेक्स्ट एम्पायर बनाया जाए. आई एम गोइंग टू गिव ईच ऑफ यू स्पेशल सीड. मैं तुम्हें एक स्पेशल सीड देने जा रहा हूँ, मतलब एक बीज देने जा रहा हूँ. आई गिव यू 1 month टू ग्रो इट इनटू अ प्लांट. और मैं तुम्हें 1 month का टाइम देता हूँ, 1 month का टाइम देता हूँ कि तुम इसको एक प्लांट के रूप में कैसे बदल पाओगे. द वन हु ग्रो द बेस्ट प्लांट विल बी द नेक्स्ट एम्पायर. और वह जो कि सबसे अच्छा प्लांट को ग्रो करेगा 1 month के अंदर अंदर, वही नेक्स्ट एम्पायर चाइना का होगा. द एम्पायर सन वॉर एस्टिक्टेड. मीन्स जो एम्पायर के जो बच्चे थे, जो राजा के लड़के थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए ये बात सुनकर. ईच सन टुक अ सीड. और हर एक बेटे ने वह सीड ले लिया, मीन बीज ले लिया. लिंग द यंगेस्ट सन वॉज द सिंपल्टन एंड द मोस्ट एक्साइटेड. अब जो यंगेस्ट सन था, मीन सबसे छोटा जो बेटा था, उसका नाम क्या था? लिंग. तो लिंग जो था इस बात से बहुत ही एक्साइट था और वो थोड़ा सा अनाड़ी भी था, मतलब उसमें चालाकी नाम की कोई चीज़ नहीं थी. ही टुक अ सीड एंड जेंटली कैप्ट इन हिज पैकेट. उसने जल्दी से सीड लिया और उसको बिल्कुल तरीके से अपने पॉकेट के अंदर रख दिया ध्यान से. लिंग लुक्ड आफ्टर हिज सीड लविंगली एवरी डे. देन ही चूज अ लवली पॉट एंड प्लांटेड हिज सीड इन इट. तब उसने एक पॉट को चूज करा और उसके अंदर वो सीड को डाल दिया, मीन्स उगाया उसने. लिंग लुक्ड आफ्टर हिज सीड लविंगली एवरी डे. और वो बहुत ही प्यार से उस सीड की केयर करने लगा हर दिन. आफ्टर 2 weeks ईच ऑफ लिंग एल्डर ब्रदर बिगैन टू से माई प्लांट इज़ वेरी टॉल. द विटी एम्पायर सेड दैट इज़ वंडरफुल. और आफ्टर 2 week के बाद ही जो उसके बेटे थे वो सारे एक दूसरे से कहने लगे कि हमारा जो प्लांट है बहुत ही बड़ा हो रहा है और बहुत ही अच्छा है. बट लिंग ऐसा नहीं कह रहा था. दैट इज़, और जो राजा था वो उसने जब ये बात सुनी तो वो बोला कि वंडरफुल, मतलब आश्चर्य वाली बात है. लिंग वॉज अनहैप्पी. लेकिन लिंग जो था वो बहुत ही दुखी था. हिज सीड वॉज नॉट ग्रोइंग. ही वेटेड इट एवरी डे बट नथिंग ग्रीव. क्योंकि जो उसने जो सीड पॉट में डाला था वो उग ही नहीं रहा था. वो डेली पानी उसमें डालता था बट वो बिल्कुल भी उग नहीं रहा था. स्लोली 1 month पास्ट. और धीरे धीरे 1 महीना भी निकल गया. द एम्पायर सन टुक्स देयर प्लांट्स थ्रू देयर फादर. अब जो एम्पायर के बच्चे थे सब अपने अपने प्लांट्स के साथ में उसके फादर के पास में आए. लिंग द यंगेस्ट प्रिंस जस्ट टुक हिज एम्पटी पॉट. हिज ब्रदर लाफ्ड एट हिम. लेकिन लिंग जो यंगेस्ट प्रिंस था वो अपना खाली पॉट लेकर राजा के सामने आया तो उसके जो सारे ब्रदर थे उस पर हंसने लगे. The empire looked at all the plants and said, my dear sons, you have all grown beautiful plants indeed. Then he looked at Ling empty pot and asked, whose pot is this? और थोड़ा सा व्यंग्यात्मक, मतलब कहते हैं ना बनावटी हंसी, तो वो एक हंसी लाते हुए अपने फेस पर बच्चों से बोलता है कि तुम सबके जो प्लांट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और सुंदर हैं. और तब वह उस एम्पटी पॉट को देखता है और पूछता है कि ये खाली पॉट किसका है. लिंग केम फॉरवर्ड अशेम्ड दैट ही हैड बीन अनसक्सेसफुल. और लिंग जो है यह सुनकर आगे की तरफ बढ़ता है, शर्म करता हुआ, शर्माता हुआ, क्योंकि वो बहुत दुखी था इस बात से कि उसका प्लांट जो है वो उग नहीं पाया था और वो असफल हो गया था. हिज फादर लुक्ड एट हिम एंड सेड, सन यू विल बी द नेक्स्ट एम्पायर ऑफ चाइना. उसके फादर ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटे तुम ही चाइना के नेक्स्ट एम्पायर होंगे. देन लुकिंग एट हिज फादर अदर सन द एम्पायर स्माइल्ड एंड सेड, आई वंडर्ड हाउ यू ग्रू दोज प्लांट्स फ्रॉम बॉइल्ड सीड माई बॉयज. और तब उस बेटे जो राजा था उसने अपने दूसरे बेटों की तरफ देखा और कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य है कि कैसे तुमने ये प्लांट्स उगा लिए हैं पॉट में उन बॉइल्ड सीड से.
Thus the witty king found the most deserving heir to the throne of China. और इसी तरह से जो इंटेलिजेंट किंग था उसने जो योग्य लड़का था, योग्य बेटा था, उसको चाइना के सिंहासन पर बैठाया। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको रीड करिए और लर्न करिए। थैंक यू।